दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएल जी में 14 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 6800 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर से एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को लेकर के रिक्त सीटों और धरना डेट को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट और 11,334 पदों पर प्रधानाध्यापक भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। बिहार में चयनित नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट। वहीं बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती की शैक्षिक योग्यता में एक बार फिर से बीपीएससी की तरफ से किया गया है बड़ा परिवर्तन। तो सभी खबरों को विस्तारपूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तारपूर्वक। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 11,334 प्रधानाध्यापकों की पदों की नियुक्ति से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो 11,334 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के चिन्हित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीपीएससी के माध्यम से होगी नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11,334 खाली पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचन भेजने की तैयारी जारी है और अधियाचन भेजने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति दी गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियों में 6,000 पद पुराने हैं, क्योंकि विभाग ने 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व में जो अधियाचना भेजी थी उन पदों के विरुद्ध आयोग के माध्यम से 421 पदों पर ही चयनित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो पाई थी। इस प्रकार 6,000 पद खाली रह गए थे और इसके बाद सरकार ने प्रदेश के 5,334 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद से स्वीकृति दे रखी है और इस प्रकार अब कुल 11,334 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। विशेष बात यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन भी होगा। इसके अलावा राज्य में 29,000 मध्य विद्यालय हैं। इनमें से जितने में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं उन पदों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद जो है जिसके विरुद्ध आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो साथियों आप सभी लोगों को बता दें बिहार में नौकरियों की बहार आ चुकी है चुनावी माहौल में और आप सभी लोगों ने देखा कि 1,80,000 पदों पर बीपीएससी तैयारी 1.0 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा चुका है और 1,20,000 पदों पर बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती का आवेदन गतिमान अवस्था में है और उसके बाद 1.5 लाख पदों पर डॉक्टर भर्तियों के लिए भी अनाउंसमेंट किया जा चुका है। और इस बीच एक और शिक्षा विभाग की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके अंतर्गत 11,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी बीपीएससी के माध्यम से। तो बिहार में युवाओं के लिए बहुत ही रोजगार की बहार बह रही, सभी राज्य के अभ्यर्थियों को इसमें लाभ दिया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी को रिमूव कर दिया है। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीपीएससी तैयारी 2.0 वर्ग 6 से 8 है तो विज्ञापन में शैक्षिक योग्यता है तो कुछ आंशिक संशोधन किया गया है जो इस प्रकार से है। यानी साथियों ये बड़ी अपडेट है जिसमें बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए कक्षा 6 से 8 वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं इस वर्ग में उनकी शैक्षिक योग्यता में विस्तृत परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके लिए विस्तृत शासनादेश भी बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस अपडेट को। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति है तो दिनांक 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या 27/2023 प्रकाशित किया गया था। उक्त क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग के पत्रांक 2042 दिनांक 11/11/2023 द्वारा उपलब्ध शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में विज्ञापन की कोडिका 2(1) फर्स्ट को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है जिसमें कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो तो न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। पहला पॉइंट किया गया है स्नातक यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो अथवा कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक यानी बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के मानदंड तथा क्रियाविधि विनायकों के अनुसार प्राप्त किया हो। और दूसरी योग्यता में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड किया हो। और अगली जो योग्यता निर्धारित की गई है वो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए बीएससी एड
या BEd और BSc एड हो। और उसके बाद अगली जो शैक्षिक योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षक का किया हो। ये अथवा का मतलब है कि इनमें से कोई एक, जिनके जिनके अंतर अथवा लगा है उनमें से एक, यानी जो सारी योग्यताएं हैं इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड, और या तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, बीएड विशेष न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड का कोर्स भी चल सकता है। और उस या तो ये नहीं है तो आप इसको भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमन 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा बीएड अथवा BSc बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए भी योग्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के परिवर्तन देखने को मिला है। और ये लेटर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल लेटर है, दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या की शेष शर्तें जो हैं वो पूरी तरीके से यथावत रहेंगी। बाकी जो परिवर्तन किया गया है वो आप सभी के साथ डिस्कस किया गया है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से ही जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो BPSC TRE 1.0 शिक्षक भर्ती में चयनित नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हो चुका है। खबर देख सकते हैं, शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधिसूचना के आलोक में विद्यालय जो है अध्यापक उनके लिए आप सभी को बता दें, जो नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण लेना है, यानी कौन से नियोजित शिक्षक जो नियुक्ति पाए हैं किसमें BPSC TRE 1.0 शिक्षक भर्ती में, उनकी नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण यानी NOC और विवरण पत्र का फॉर्मेट जारी कर दिया गया है, जिसे उनको कंप्लीट करके पूरा करना होगा। BPSC TRE से चयनित नियोजित शिक्षक ध्यान दें और ये फॉर्म भरना होगा। और ये फॉर्मेट आप सभी को बता दें दिया गया है, जिसके अंतर्गत NOC आप सभी को लगानी है। किसको NOC लगानी है? जो नियोजित शिक्षक हैं और BPSC TRE 1.0 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाए हैं उनके लिए NOC अनिवार्य है और उसको पूरा करना ही होगा। NOC फॉर्मेट आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है। तो साथियों ये थी आज की कुछ बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के, और सरकार को 3 माह का समय कोर्ट से निर्धारित किया गया है। और आप सभी को बता दें इस आदेश के जल्द अनुपालन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दी गई है। और अब आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मन में एक डाउट है कि हमारे जनपद में सीटें रिक्त नहीं है तो हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी। तो आप सभी साथियों को बता दें कि सरकार 12,460 शिक्षक भर्ती की जितनी भी सीटें रिक्त हैं 6,000 से अधिक उन सभी को, यानी अंतिम पद जहां तक रिक्त रहेंगे वहां तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर आपके जनपद में कोई सीट रिक्त नहीं है तब भी आपको स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट बनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं हमारे जनपद में मिल रही तो हमारे पड़ोस के जनपद में मिल रही है, कम से कम 6 साल के संघर्ष के बाद हम लोगों को नौकरी मिलने का तो चांस आ रहा है। तो ऐसे में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए उन अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह है जिनको जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जनपद में सीटें रिक्त नहीं तो हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी। तो साथियों ये एक तरीके की भ्रामक अफवाह है, आप सभी लोग बचें, क्योंकि आदेश में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि अंतिम पद तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और ऐसे में आपके जनपद में सीटें रिक्त हैं या नहीं है इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको जरा और विस्तार पूर्वक समझाते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस अपडेट को देख सकते हैं। मेरे जनपद में सीट ही नहीं बची है कहने वालों के लिए विशेष जानकारी है। बहुत दिन हो गए तब से सुन रहा हूँ कि मेरे जनपद में एक भी सीट नहीं बची है, सभी सीटें भर गई हैं। ये निम्न जनपदों में सीट नहीं बची वह लोग बताइए, यानी मेरे जनपद में सीट नहीं बची उनके लिए विशेष है। तो क्या उन जनपदों में शून्य वाले एक भी कैंडिडेट ने फार्म अप्लाई नहीं किया था? दूसरा है, अगर फार्म भरा था तो क्या उन शून्य वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी? नहीं दी गई थी तो उनकी सीट कहाँ गई? तीसरा है, अगर फार्म भरा था तो क्या सभी 51 वालों की मेरिट 0 वालों से ज़्यादा थी जो सभी सीटें पर ज्वाइनिंग हो गई? और चौथा पॉइंट है, क्या आपका जनपद स्पेशल था जो किसी 0 वालों ने अप्लाई नहीं करेगा कोई?
और पांचवा पॉइंट है, अगर ये कहो कि कम सीट पर क्यों भरते फार्म जब ज़्यादा सीट पर भर सकते थे, तो उनके लिए बता दूं कि 75+ वाला हर जगह सेफ था, कितनी भी सीट आई हो, और हर कोई ये चाहता है कि मेरे ही जनपद में हो जाए। क्या 75+ वाला उस जनपद का कोई नहीं होगा? अगर ये सब सही कहा है तो क्या ये कहना बंद कर दो कि मेरे ज़िले में एक भी सीट नहीं बची है। तो आप सभी को बता दें, वो जो डाटा वायरल हो रहा है, वो डाटा तैयार किया गया है कि इन जनपदों में रिक्त सीटें नहीं हैं। तो साथियों, सारी चीज़ें ऑफिशियल जब विभाग की तरफ से जानकारी निकल कर आएगी जनपद वाइज रिक्त सीटों के डाटा को लेकर के, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी उन अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह है कि आप अभी परेशान ना हो और हड़बड़ाहट में कहीं कोई ऐसा ऊट पटांग डिसीजन ना ले लें आप लोग जो आपकी 6 साल की मेहनत पर पानी फेर दे। आपके जनपद में अगर अभी फिलहाल कोई रिक्त सीटें आपको निकल कर सामने नहीं दिख रही या नज़र नहीं आ रहा है, तो बेसिक शिक्षा विभाग जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया और शुरू करेगा तो वो सारा डिटेल जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी करेगा और वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस भर्ती से जुड़े हुए 6000 से अधिक लोग परेशान बिल्कुल ना हो। पता लगे आप इस मामले को जल्दबाजी में उठा करके सुप्रीम कोर्ट में पटक दें और मामला एक बार फिर फंस जाए। सभी की नियुक्ति होगी, चाहे 16 जनपद हो चाहे 51 जनपद हो, एक एक अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। अब एक एक अभ्यर्थी का मतलब आप ये मत लगा लेना कि आप एग्जाम पास ना हो और आपकी नियुक्ति की बात की जाए, नहीं। जितनी सीटों की बात की गई उतनी सीटों पर अंतिम सीट तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और आप सभी को बता दें, इससे बिल्कुल भी आपको विचलित नहीं होना है कि हमारे जनपद में रिक्त सीट नहीं है। आपकी सीट मिलेगी, आपके जनपद में नहीं मिलेगी तो पड़ोस के जनपद में मिलेगी, क्योंकि अगर अब बेसिक शिक्षा विभाग स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट तैयार करेगा तो उसमें भी हम सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सभी को नौकरी मिलना पहली प्रायोरिटी है। अपने जनपद में ना मिले, पड़ोस के जनपद में मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आप सभी के डाउट को लेकर के, जो हमारे जनपद में सीटें नहीं हैं, और तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आप सभी के समझ में आ गए होंगे। अब आगे इसी भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों, अब धरना डेट घोषित है। तो साथियों, आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी दीपावली की छुट्टियां चल रही। इससे पहले अधिकारियों से SCRT में मुलाकात की गई थी, तो उन्होंने कहा था दीपावली के अवकाश के बाद हम आप सभी की भर्ती प्रक्रिया को आगे प्रोसीड करेंगे, बशर्ते मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। मामला फिलहाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है, विपक्षियों की तरफ से इस भर्ती को फंसाने के लिए और हाईकोर्ट के आर्डर को चैलेंज करने के लिए। एक ही मामला गया है जो कैबिनेट के रूप में गया है और जो इस भर्ती में बाधा नहीं बनेगा बल्कि एक सहायक के रूप में रहेगा। तो कुल मिलाकर के अब 16 तारीख और 17 तारीख 12,460 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों की तरफ से धरना डेट का अनाउंसमेंट SCRT में किया गया है। और धरना का मकसद यही होगा कि SCRT अधिकारियों की तरफ से जल्द 12,460 शिक्षक भर्ती के आदेश के अनुपालन में प्रक्रिया शुरू की जाए। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए एक एक अभ्यर्थी मोहित भाई की तरफ से सभी को आश्वस्त कर दिया गया है कि सभी की नौकरी पक्की है इस भर्ती में। आप सभी लोग कार्रवाई जो हम लोगों को नियुक्ति के लिए है वो करनी है, नियुक्ति को रोकने के लिए कोई भी प्रोसेस हमको आगे नहीं बढ़ाना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आपको प्रयास केवल और केवल, चाहे 16 जनपद से हैं आप, चाहे आप 51 जनपद से हैं, चाहे आपके जनपद में कोई सीट रिक्त है या नहीं है, अगर आप 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो आपका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से SCRT से अपने भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएं, ना करके ये सोचें कि हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, उन्हें नहीं मिले। अरे जब स्टेटमेंट आ गया है, आर्डर में स्पष्ट है कि अंतिम रिक्त पद तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर भी इतने डाउट्स पता नहीं कहां से आप लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्तियों से एक बार पुनः निवेदन है कि आपको अपनी भर्ती वो कंप्लीट करानी है, ना कि आपको ये सोचना है कि नौकरी यहाँ नहीं मिलेगी वहाँ नहीं मिलेगी। नौकरी सभी को मिलेगी जो इस भर्ती से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी धरना डेट अनाउंस की गई है 16-17 SCRT पहुंचना है। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अधिकतम साथियों से निवेदन है कि पहुंचकर अपनी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लें। और लोकसभा चुनाव से पहले बेसिक शिक्षा विभाग की यह प्रयास रहेगा कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। और लोकसभा चुनावों से नहीं, चुनावी अधिसूचना से पहले ये भर्ती प्रक्रिया हम सभी को अधिकारियों से मिलकर के पूरी करानी है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक लगातार अपनी बात पहुंचाई जा रही है 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से, जो कि एक अच्छा प्रयास है। और हो सके तो उनसे मुलाकात करके भी अपने मामले में यथाशीघ्र कार्रवाई का प्रयास करने का कष्ट किया जाए। और बाकी जो धरना डेट SCRT के लिए डिसाइड की गई वो तो होगी ही, और वहीं से हम लोगों का समाधान होना है। और अब आर्डर अनुपालन में आगे बढ़ना है और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले नियुक्ति पा लेनी है।
तो साथियों ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब मूव कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी लोग जानते हैं एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड वर्सेस उत्तराखंड सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व है। बहस सुनने के बाद आर्डर रिजर्व कर लिया गया था। अब दीपावली की छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं और इसके बाद सभी पक्ष अपना अपना रिटर्न सबमिशन जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और रिटर्न सबमिशन प्रस्तुत करने के बाद आर्डर आने में आपको बता दें नवंबर से बाहर हम सबको देखना पड़ेगा। अर्थात क्या कहने का तात्पर्य है कि एनआईएस डीएलएड मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व है वो दिसंबर में डिलीवर होगा। उससे पहले एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी लोग सही सटीक जानकारी देने का ही प्रयास करेंगे कि जो भी भ्रामक अफवाहें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में चयनित एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी बाहर किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की हार हो रही है, आने वाली शिक्षक भर्तियों में एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, तो आप सभी को थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखना है क्योंकि आपने जो कोर्ट में लड़ाई लड़ी है और आपका जो आधार है यानी जो एनसीटी का लेटर है, बिहार हाई कोर्ट का आदेश है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश है जो आप सभी के फेवर में, उसको एविडेंट के रूप में आपने जो है कोर्ट में मेंशन किया है और अब आप सभी का जो रिटर्न सबमिशन होना है उनमें इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करवाते हुए मेंशन करवाना है और सबमिट भी करना होगा। यानी हाईकोर्ट आदेश बिहार, हाईकोर्ट आदेश उत्तराखंड और एनसीटी का लेटर जो 6 जनवरी 2021 का है उसको और उसके साथ एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो भी एनआईएस डीएलएड मामले में पहल की गई है या जो भी आदेश या शासन आदेश निर्गत किए गए उन सभी को अपने रिटर्न सबमिशन में जरूर सबमिट करें जिससे आपका पक्ष अच्छा और मजबूत बन सके। कुल मिलाकर के आपका आधार ही आपकी जीत निश्चित कर रही। आप सोशल मीडिया के अफवाहों से बचें, आपकी जीत 100% निश्चित है सुप्रीम कोर्ट से और देश के 12 लाख से अधिक एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा और राहत भरा फैसला देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से बिहार और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं आप सभी के फेवर में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसी के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। तो सोशल मीडिया के अफवाहों से बचें। चयनित एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी बिल्कुल बाहर होंगे ही नहीं 100%। और यहां अगर सुप्रीम कोर्ट का बाई चांस मान लीजिए डिसीजन आपके अगेंस्ट आता है तो आने वाली शिक्षक भर्तियों से आप वंचित होंगे, ना कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको वंचित किया जाएगा। तो सारी चीजें क्लियर हैं। बस एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिटर्न सबमिशन पर फोकस करें। जो भी नजीर और एविडेंट हो सकते हैं रिटर्न सबमिशन में मैक्सिमम अपने फेवर को मजबूत करने वाले उनको सबमिट करें जिससे आने वाला डिसीजन जो है आप सभी के हित में हो और आप सभी के फेवर में हो। और हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल करे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और क्योंकि बीएड वाले बाहर हो चुके हैं तो जब आप डीएलएड को शामिल कर रहे हैं तो एनआईएस डीएलएड को क्यों नहीं, इनको भी मौका मिलना चाहिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो कुल मिलाकर के एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपडेट यही है कि अब आप सभी का अवकाश समाप्त होने वाला है और रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली। उसके बाद आर्डर दिसंबर में आएगा। तब तक आप लोग अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से बचें, सही सटीक जानकारी ही देने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगती होगी आप सभी को। अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना। अब बात करते हैं हर में चयनितों के 17 के आंदोलन पर क्या है बड़ी अपडेट। साथियों आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 20 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई लगी हुई है और यह सुनवाई इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आंसर की मामले की कंटेम्प्ट याचिका पर जब सुनवाई हुई थी तो वहां पर पीएनपी सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव दोनों लोग उपस्थित हुए थे इंडिविजुअली और वहां पर इन्होंने ये कहा था कि आरक्षण विसंगति मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट में पेंडिंग है और उस मामले के निस्तारण के बाद आंसर के प्रकरण मामले का जो है आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो कोर्ट ने पूछा था कि इस मामले में अगली डेट कब लगी है, तो वहां पर इन अधिकारियों ने कहा था कि कोर्ट में अगली डेट 20 नवंबर लगी है। तो 20 नवंबर डेट लगी है तो कोर्ट ने कहा था ठीक है इस मामले की अगली कंटेम्प्ट याचिका सुनवाई जो है 20 के बाद लगाते हैं और 20 में जो सुनवाई होगी उसमें आपको इस मामले को फाइनल कराना है और उसके बाद जो अगली कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई होगी आंसर के प्रकरण उसमें आपको उसके बारे में रिटर्न में सबमिशन भी प्रेजेंट करना है। तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में अब विभाग पर हाईकोर्ट का सख्त दबाव है और उस दबाव से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को भी लाभ उठाना है क्योंकि अगर आप इस समय अच्छा और धमाकेदार धरना प्रदर्शन और मजबूत पैरवी कोर्ट में करते हैं तो मामला आपका जल्द निस्तारित हो सकता है क्योंकि आपके साथ आंसर की प्रकरण वाले लटके हुए हैं
और आंसर की पकड़ वालों का हल तभी होगा जब आपका हल होगा। तो एक दबाव जो कोर्ट का है बेसिक शिक्षा विभाग पर, उसके बाद आप धरना प्रदर्शन के द्वारा अपना दबाव सरकार और विभाग पर बना करके मामले के जल्द निस्तारण के लिए कोर्ट में अच्छी पैरवी के लिए एजी महोदय को भेजा जाए या कोई मोस्ट सीनियर सरकार की तरफ से भेजा जाए। मामले को डे बाय डे सुनवाई के लिए निस्तारित कराने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जो दबाव बनाया गया है आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कंटेम्प्ट याचिकाओं के माध्यम से, उस दबाव का लाभ आप लोग ले सकें अपने हित साधन के लिए। तो इसीलिए आप सभी लोगों का जो 17 तारीख का धरना प्रदर्शन और आंदोलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये धरना आपको डिसाइड करेगा कि 6800 चयन सूची वाले नौकरी पाएंगे या नौकरी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप सभी लोग मैक्सिमम संख्या में पहुंचकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और आपका दबाव बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार पर बनता है और एजी के द्वारा कोर्ट में अच्छी पैरवी की जाती, तो मामला 1 से 2 सुनवाइयों में निस्तारित हो सकता है। इतना ज्यादा कुछ इस मामले में है नहीं, क्योंकि सिंगल बेंच के आर्डर को ही देखना है डीबी को, और आपका पक्ष सुन चुके हैं और नहीं सुने हैं तो 1 से 2 सुनवाइयों में सुन लिया जाएगा और मामला डिसाइड हो सकता है। तो 17 तारीख का जो धरना प्रदर्शन है उसमें सभी 6800 के भाई बहनों को पहुंचना है और अपनी नौकरी के लिए अंतिम और आखिरी और सफल लड़ाई लड़नी है। क्योंकि अगर आप इस बार नहीं पहुंचे तो नौकरी ये भूल जाइए 69,000 शिक्षक भर्ती में कि आपको नौकरी भी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी ये सोचे कि लखनऊ में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगी हुई है क्या होगा, तो साथियों इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ। आपके खिलाफ आप कोई हिंसक धरना प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं। आप अध्यापक के रूप में शांतिपूर्वक अपने हक और अधिकारों की मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई सरकार भी नहीं करेगी और इस वक्त तो कतई नहीं करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल गेट पर खड़े हैं। आप लोकसभा चुनाव के मुहाने पर हैं और यहाँ पर सरकार ऐसी कोई कार्रवाई आप सभी के अगेंस्ट नहीं करेगी जिससे उसकी इमेज और गंदी हो। और तो 6800 के सभी भाई बहनों से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 17 का आंदोलन आपका आखिरी अंतिम और सफल आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए जी जान लग जाइए, नौकरी नहीं तो जीवन व्यर्थ है, ये आप मानकर चलें। तो उम्मीद करते हैं जो भी रिक्वेस्ट आप सभी से हमने की है आप सभी लोग उस पर अमल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी नौकरी लेंगे। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ सही सटीक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो।